हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टीआरपी स्कूल के इस खूबसूरत से चैनल पर। 12th क्लास के सभी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पर। उसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे, वहाँ से आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। अब ये 11th क्लास के थोड़े इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स सीख लीजिए और वीडियो के लेंथ को बहुत कम से कम रखना चाहेंगे, इसीलिए थोड़ा 10-15 मिनट का ही वीडियो रहेगा और सब कुछ कवर हो जाएगा। कोई कुछ छोड़ के नहीं भागेंगे, सब कुछ ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। और आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। बेसिकली इसको पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं लोग। और इसके लर्न करने का, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे याद करने के तरीके को हम बताएंगे, किस ट्रिक से याद किए हैं वो सब भी बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर ऑफिशियली। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोगों ने, जैसे डोबरेनर्स ने दिया था, मेंडलीव ने दिया था, तो देखते हैं मेंडलीव के लिमिटेशंस क्या हैं। इट इज़ फेल टू एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव जी ने जो बनाया था पीरियोडिक टेबल, वो हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं डिटरमाइन कर पाए थे। और इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। तो आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इसको आइसोटोप बोलते हैं। तो आइसोटोप की पोजीशन को नहीं डिटरमाइन कर पाए थे ये मेंडलीव जी ने। और in the table some elements have higher mass were kept before the elements having lesser atomic masses। बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि जिसका एटॉमिक मास हायर है तो एलिमेंट के पहले ही रखा जाता है। इन द टेबल सम एलिमेंट्स हैविंग हायर मास वेर केप्ट बिफोर द एलिमेंट्स। जिसका मास ज़्यादा है वो एलिमेंट के पहले आ गया है। हैविंग लेसर एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास कम है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट देयर एटॉमिक मासेस। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एक्सप्लेन करता है कि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है। are periodic function of their atomic numbers, not their atomic masses। ठीक। The modern periodic table consists of 7 periods and 18 groups। अब periodic table के बारे में जान रहे हैं कि 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स हैं। तो 7 पीरियड, देखिए ये पीरियड ऐसे ऐसे जाएंगे, ये पीरियड है। और ग्रुप्स ऐसे, दीज आर पीरियड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ग्रुप्स, आप लोग बोलेंगे ये 1 सेकेंड ग्रुप के बाद डायरेक्ट 13th ग्रुप कैसे आ गया। बीच में भी एलिमेंट है, बीच में डी ब्लॉक आता है, तो वो यहाँ पर नहीं है। वो आप लोग 12th में पढ़े हुए हैं, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको ज़्यादा भारी नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए इसमें सिर्फ पीरियोडिक टेबल की बेसिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। Elements having the same valence shell are present in same period। Elements have the same number of valence electrons are present in same group। Metals are present in left hand side of the periodic table, whereas non-metals are present on the right hand side of the periodic table। अभी हम बताएंगे group 1, 2 and 13 and 18 are representative elements। और ग्रुप 3 to 12 जो मिसिंग है उसी को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, डेट इज डी ब्लॉक कंपाउंड्स।
और पीरियड 6 दैट इज़ ये सीजियम बैरियम वाला पीरियड। अब विथ एटॉमिक नंबर 58 to 71 और लैंथेनाइट्स। यहाँ पे आएगा लैंथेनाइट्स, इसके बीच में लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स दोनों हैं, तो वो उतने लैंथेनाइट्स होते हैं। और पीरियड 7 में एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक वो एक्टिनाइट्स हैं। वो एफ ब्लॉक में हमने आपको बहुत अच्छे से, अगर वो देखना हो तो डी एंड एफ ब्लॉक का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो पीडीएफ के फॉर्म में भी है और कॉपी पेन से भी मैंने पढ़ाया है, वहाँ से देख लीजिए। और जैसे इसको याद करने का आप लोग पूछ रहे थे, तो ये ग्रुप 1 का देखिए। ग्रुप 1 में हम लोग बोलते हैं हलीना की रब से फरियाद, ठीक। और ग्रुप 2 में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और ग्रुप 13 में आ जाएंगे बैगन आलू गाजर इन थैला। और कहे शिव जी सुनो पार्वती। ग्रुप 15 में आ जाएंगे नाना पापा आशा सब बीमार। ग्रुप 16 में आ जाएंगे तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। और ग्रुप 17 में आ जाएंगे तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं फर्स्ट क्लास बिरयानी, ये भी बोल सकते हैं। और ग्रुप 18 फाइनली हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। अब आप जैसे भी याद कर लें, आपका भी कोई ट्रिक हो तो आप उससे भी याद रख लें। मैंने मेरा ट्रिक बता दिया है और ट्रांजिशन एलिमेंट का भी मैंने बताया हुआ है और एफ ब्लॉक का भी मैंने बताया हुआ है, वो देख लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हम नहीं बनाते हैं, बहुत करते हैं 15-20 मिनट, देखने में आप लोग को भी आसानी पड़ेगी। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हम नहीं लिए हैं, बस एटॉमिक ट्रेंड्स को बता देंगे इसमें। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप जान लीजिए। ग्रुप 1 आर एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 यहाँ से देखते रहिए। ग्रुप 1 आर एल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 यहाँ पर है, हाइड्रोजन वाला ग्रुप एल्कली मेटल होता है। और ग्रुप 2 आर एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम वाला ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, हैविंग NS1 एंड NS2 outermost इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेस्पेक्टिवली। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको शायद नहीं बताया, वो हम बताएंगे इस सेशन के बाद, ज़रूर बताएंगे। कॉपी पेन पे अच्छे से पूरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बता देंगे, ठीक है। या तो ऐसा करें क्या, शॉर्ट्स मिला दें, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दें डायरेक्ट कि एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को, वही करते हैं, शॉर्ट्स में ही लाते हैं। शॉर्ट्स इससे अटैच कर देंगे, उसका लिंक भी इसी से अटैच कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। और कॉपी पेन पे अच्छे से समझा देंगे, उससे समझ में आ जाएगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में NH2 ऐसे लिखा हुआ है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जान लीजिए। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18th, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम NH2 to NP1 and NH2 NP6। NH2 NP1 से लेके NH2 NP6 तक। और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 आर कॉल्ड कैल्कोजन्स, हैलोजन्स एंड नोबल गैसेज रिस्पेक्टिवली। ग्रुप 16 को कैल्कोजन्स बोलते हैं, ऑक्सीजन वाले ग्रुप को, और ग्रुप 17 को हैलोजन्स फैमिली बोलते हैं, और ये इसको नोबल गैसेस बोलते हैं, या इनर्ट गैसेस ग्रुप 18 को। और डी ब्लॉक में देख लीजिए, ग्रुप 3 to 12, the general electronic configuration N-1, D1 to 10 and NS0 to 2। They are also called transition elements, जो कि हमने आप लोग को बताया था।
और F block elements lanthanides and actinides with outermost electronic configuration is lanthanide और actinide का configuration n-2 F12 n-1 D12 NH2। और ऐसा करें क्या, इसका भी बना देंगे, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है वो भी बना देंगे। और आज ही बनाएंगे, आज हमने कसम खा लिया है, आज बना कर ही देंगे, आज बना लेंगे। वीडियो भले ही एक दिन बाद अपलोड कर देंगे, लेकिन आज तो बनाएंगे, ठीक। और मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स जान लीजिए, ये सब कौन होते हैं। मेटल आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड नॉन मेटल आर लोकेटेड एट राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। और द एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। जैसे जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही प्रॉपर्टी हो तो उसको मेटलॉइड्स बोल देते हैं या सेमी मेटल्स। और पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में जान लीजिए, पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, तो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे एरो में आपको सब कुछ दिख रहा है, होगा जरूर, एक मिनट थोड़ा सा जूम इन कर लें, यहाँ से अच्छे से समझने में मजा आएगा। एटॉमिक रेडियस का ये ऑरेंज कलर का थोड़ा सा एरो दिख रहा है आप लोग को, और डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का देखेंगे, अप टू डाउन पे घटेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों का सेम ही रहता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। और एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तीनों ही बढ़ता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का अलग से आप लोग को हम बता देंगे कौन सा है। ग्राउंड स्टेट में कुछ अलग होता है क्योंकि उसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट भी रहता है। ठीक है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी का अप टू डाउन जाने पर घटता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी घटता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का दोनों के ही पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। इसी के साथ वक्त आ गया है आप लोगों से अलविदा लेने का, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और वो शॉर्ट्स वाले वीडियो ज़रूर अपलोड हो जाएंगे। एक मिनट, शॉर्ट्स वाले वीडियो अपलोड कर देंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, और क्या छूट रहा है और थोड़ा बहुत जो भी छूट रहा है एक और लेक्चर आ जाएगा। और केमिकल बॉन्डिंग का भी लेक्चर आएगा इस पर, सो स्टे ट्यून्ड। और जो भी आपके क्वायरीज़ हों, डाउट्स हों, ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में, हम जब भी देखेंगे रिप्लाई कर दिया करेंगे, लेकिन आप लोग पूछिए ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।